जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजय पथ एजुकेशन पालमपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए लेकर आया हूं प्रोबेबिलिटी, जो कि हमारी 10वीं क्लास का ये चैप्टर है। अब हम इस चैप्टर को ध्यान से देखेंगे कि इस चैप्टर में जो है क्वेश्चन किस प्रकार से चलते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी होती है हमारी अपेक्षा, यानी कि आने की उम्मीद। यानी कि हम बोलते हैं आपसे कि हेड आएगा या टेल आएगा। एक कॉइन फेंकते हैं, इसे सिक्का उछाला, हेड आया या टेल आया। अगर हेड आने के लिए हम बोलते हैं कि मेरा भैया हेड ही आएगा, कई बार बोलते हैं हम हेड ही आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2 होती है। मगर याद रख लेना बच्चों कि प्रोबेबिलिटी कभी भी जीरो नहीं होती। क्या बोला? प्रोबेबिलिटी कभी भी जीरो नहीं होती। अब हम इसको समझते हैं कॉन्सेप्ट को कि प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट है क्या असल में। तो पहला हमारा ये आ जाता है टॉपिक कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर सबसे पहले हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट कुछ भी उछाल देना, उसको रैंडम है। इट इज एन एक्सपेरिमेंट in which all the possible results are known in advance। जो कि मैंने कहा था आपको कि हेड ही आएगा। एडवांस में हमने जो पॉसिबल बोला है, बट दे कैन नॉट बी प्रेडिक्ट विद सर्टेनिटी, यानी कि हम उसको कह नहीं सकते पक्का कि यही होगा, पर हम उसकी एक प्रेडिक्शन का लगा देते हैं कि यही होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। ठीक है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जांपल रोलिंग अ डाई, यानी कि एक डाई फेंका, जो इससे हम लूडो खेलते हैं वो फेंकते हैं रोलिंग अ डाई। तो अब उसमें क्या है? इसमें क्या है देखिए ध्यान से। ये डाई मैंने फेंका और इस डाई में क्या आ गया? 6 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हो आप, 6 आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो चल रहा नहीं है, चला। ठीक है, कितना आया? 6 आया। तो इससे हमें यह पता लग गया कि अब इसका जो रैंडम वेरिएबल्स क्या है। पहले रैंडम में आ गया 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6 एनीथिंग, मतलब कोई भी डिजिट जो है वो हमारा आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? रैंडम वेरिएबल या रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इसके जो डाई में आने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या क्या है हमारी? क्या है? वो है हमारी पॉसिबल रिजल्ट्स हैं ये हमारे। ठीक है। अब आउटकम्स क्या होते हैं? व्हाट इज एन आउटकम्स? जो ऊपर आते हैं, यानी कि जो रिजल्ट आता है। द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जो रिजल्ट आएगा एक्सपेरिमेंट से उसे हम आउटकम कहते हैं। ठीक है। द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 6। अगर हम डाई की बात करें तो रिजल्ट क्या होगा? आउटकम कितने होंगे? 6 होंगे जो कि आएंगे। Here we assume that, हम मानकर चलते हैं कि each outcome is likely to occur equal to other, मतलब जो आएगा वो उसके बराबर ही आएगा आउटकम। तो hence फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 ये आपके वेरिएबल है, ये इक्वली लाइकली रैंडम आउटकम्स हैं। ठीक है। एक कॉइन लिया हमने, इस जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, टॉस कर रहे हैं हेड टेल के लिए। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? एक ये हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ये इसकी पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबल आउटकम्स इज हेड टेल। द नंबर ऑफ आउटकम इज 2, हेड या टेल। इन दोनों ही पॉसिबिलिटीज को आने की उम्मीद होती है हमें। अब हम क्या करते हैं? हम 2 कॉइन्स को फेंकेंगे। अगर 2 कॉइन्स इकट्ठे फेंके हैं तो उसमें भी इसका भी हेड टेल आएगा, इससे भी हेड टेल आएगा, दोनों से हेड टेल आएगा। तो रिजल्ट क्या बनेगा? हेड या टेल, हेड या टेल, हेड या टेल। तो दोनों का रिजल्ट क्या आ गया? एक का भी हेड टेल, दोनों से ये हेड और टेल आएगा। अब क्या हो सकता है आउटकम्स में? देखिए मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा आपके लिए। पहले व्यक्ति ने फेंका तो क्या हो सकता था? हो सकता था कि फर्स्टली आउटकम आया उसका हेड, दूसरी बार जब उसने फेंका फिर से आया हेड। ये आउटकम्स है।
अब बंदे ने फिर से फेंका तो क्या आ गया उसका आ गया हेड, मगर दूसरी बार ये भी हो सकता है कि टेल आ जाए, जरूरी नहीं है कि हर बार हेड ही आए। ऐसा ही है, फर्स्ट टाइम अगर हो सकता है हेड टेल आ जाए और दूसरी टाइम में क्या आ जाए, दूसरी टाइम में हेड आ जाए। इसी प्रकार से अगर फर्स्ट में टेल आ जाता है तो दूसरे में भी टेल आ सकता है। तो ये सेकंड कॉइन की पॉसिबिलिटी निकली। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, एच 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 टी टी एच टी टी, देख सकते हो एच 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 टी टी एच और टी टी, यानी कि टेल टेल। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी बन गई मेरे प्यारे बच्चों, 4 बन गई। कितनी बन गई, 4 आउटकम्स बन गई। तो 1 कॉइन इज टॉस ट्वाइस, हम एक कॉइन को यानी कि चुन सकते हैं 2 प्रकार से। तो रिजल्ट ऑफ द बोथ एक्सपेरिमेंट आर सेम, तो दोनों का रिजल्ट क्या रहा, सेम ही रहा। अगर हमें 3 कॉइन लेने हो, जैसे कि 3 कॉइन के लिए निकालना है, 3 coins are tossed together, 1 coin is tossed thrice, 3 बार अगर हम फेंकते हैं तो वही रिजल्ट बनेगा। फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन, थर्ड कॉइन के लिए चलेंगे हम, कैसे आएगा देखते रहिए। सेकंड कॉइन, इसके बाद आ गया हमारा थर्ड कॉइन। अब यहां पर हम क्या लिखते हैं, देखिए तीनों में हेड 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 आ सकता है। फिर इंट्रोड्यूस टेल इन द एंड, अब हम टेल को लेते हैं कि लास्ट में टेल आ गया, ये देख सकते हैं टेल आ गया, ठीक है। अब हो सकता है स्प्लिट द पोजीशन टेल, यानी कि सेकंड पोजीशन पर हमने टेल ले लिया, यहां पर टेल लिया, फिर फर्स्ट पोजीशन पर टेल लिया, ये आ गया हमारा आउटकम, आ गया एक कॉइन का। इसी प्रकार से ये सेकंड कॉइन का, ऐसे ही अगर हमें 3 कॉइन फेंकने हैं तो 3 कॉइन्स के लिए चलेगी। तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी, टोटल आउटकम्स, तो ये देख सकते हैं 2 raised to power 3, यानी कि 8 आउटकम्स कम आएंगी। इसका फॉर्मूला होता है 2 raised to power n, वो 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल आउटकम्स कितनी होगी बच्चों, 8 हो गई। देख सकते हो रूल टू राइट द पॉसिबल आउटकम्स, राइट द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ 2 coins एंड 2 coins 2 times, 2 कॉइन जो है वो 2 बार लिखने हैं। फर्स्ट टाइम पुट h एज अ रिजल्ट ऑफ थर्ड पोजीशन, तो तीसरी पोजीशन पर हमने क्या क्या लिखा है, हेड 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 लिखा है, देख सकते हैं। इसी प्रकार से इन सेकंड टाइम, अब जब हमने दूसरी बार किया था तो टेल एज अ रिजल्ट इन थर्ड, अब थर्ड पोजीशन पर देखिएगा कि टेल कहां कहां आता है, देखिए टेल 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 और टेल, यहां पर टेल टेल यानी कि थर्ड पोजीशन पर आ जाता है। तो ये हमारा जो है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, जैसे मैंने आपको बताया, वो आ गया 8। तो लो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। व्हेन 2 डाइज आर थ्रोन टूगेदर, अब ये लूडो वाली 2 डाइज को फेंक रहे हैं। पहले हम एक बार फेंका था तो हमारा टोटल रैंडम एक्सपेरिमेंट जो बना था वो बना था, कितना बना था बच्चों, हाँ बिल्कुल सही, यानी कि 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6 उसमें आउटकम्स होती है। वैसे अगर हम 2 को फेंकेंगे तो कितनी आउटकम्स बनेगी, तो उसके लिए देखिए, हो सकता है पहले का भी 1 दूसरे में भी 1 आए, हो सकता है पहले का 1 दूसरे का 6 आ जाए। तो इसका मतलब हम लेके चलते हैं, कंसीडर द कलर ऑफ फर्स्ट डाई इज रेड एंड अदर इज व्हाइट, एक रेड है और एक व्हाइट कलर की है, तो 1 1 आ गया। अब फर्स्ट डाई 1, सेकंड डाई 2, फर्स्ट डाई 1 2, फर्स्ट डाई 1 बट फर्स्ट सेकंड डाई 3 1, ऐसे आपकी चलती चलेगी, ठीक है भैया। तो ऐसा ही आपका ये फर्स्ट डाई आपका क्या ले लिया, 1 1 ले लिया। अब हम बोलेंगे कि फर्स्ट डाई 2 एंड सेकंड डाई 1, फर्स्ट डाई 2 सेकंड डाई 2, फर्स्ट डाई 2 सेकंड डाई 3, इस हिसाब से फेंकेंगे हम। देखिए फर्स्ट डाई 2 सेकंड 1, फर्स्ट डाई 2 सेकंड डाई 2, सेकंड फर्स्ट डाई 2 सेकंड डाई 3, फर्स्ट डाई 2 सेकंड डाई 4, फर्स्ट डाई 2 सेकंड डाई 5, फर्स्ट डाई 2 सेकंड डाई 6।
तो इसी प्रकार से फर्स्ट डाई 3 के लिए लेंगे, 4 के लिए लेंगे, 5 के लिए, इसी प्रकार से सिमिलरली सभी के लिए ले लेंगे, यानी कि टोटल आपका कितना आ जाएगा 6, फर्स्ट डाई 6, 1 फर्स्ट डाई 6, सेकेंड डाई 2, ऐसे ही 6 तक लेंगे, टोटल आपकी आउटकम्स बन जाएंगे 36। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर बनेगा बच्चों 36। आप इसको बनाना जरूर सीखें, आराम आराम से बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली ये समझ आएगा। नेक्स्ट आ जाता है फॉर द कॉइन एंड द डाइस टू नो द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वी कैन रिमेंबर एज फॉलोज। कैसे याद रख सकते हैं? 1 कॉइन इक्वल टू 2 टोटल नंबर ऑफ कॉइन, मतलब एक कॉइन में 2 आउटकम्स है, मैंने जैसे आपको पहले समझाया हेड और टेल। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन 2 कॉइन्स, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला बताया 2 रेज टू पावर n, बिल्कुल याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 3 कॉइन्स, तो 2 रेज टू पावर 3 यानी कि 8 टोटल आउटकम्स। इसी प्रकार से आपका डाइज में रखना हो तो 1 डाई है वो 6 आउटकम्स एंड 2 डाई है वो 36 आउटकम। ये आगे जितनी ज्यादा डाइज होंगी उतना ही आपको लर्न रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है गेम द चांस, जैसे कि हम ये गेम खेलते हैं और इसको स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, तो कैसीनो वगैरह में भी जाते हैं, वहां पर भी हम फेंकते हैं और हम प्रेडिक्शन लगाते हैं कि मेरा डिजिट जो है वो 5 ही आएगा, तो 5 आएगा, तो ये प्रेडिक्शन होती है गेम जो चॉइस करते हैं। जैसे ये मैंने चॉइस किया और इसको फेंका और ये 4 आ गया, तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? टोटल हुई 1/8, टोटल इज 8। अगर मैं बोलूंगा 8 तो 8 इज 8 यानी कि 8/8, यानी कि मेरी चॉइस जो है वो 8 के लिए नहीं हुई थी, 1 डिजिट हमने चॉइस किया, तो 1/8 आल्सो इसका आंसर आएगा। फिर से देखिए ऑन विच एवर द नंबर द एरो पॉइंट दैट नंबर ऑफ is taken as outcome of that experiment, like all the possible outcomes 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 में से कोई भी डिजिट मेरे प्यारे बच्चों आ सकता है, पर आएगा कौन सा? एक ही डिजिट आएगा ना, 8 थोड़ी आ जाएगा, 8 भी एक डिजिट है, 7 भी एक डिजिट है, तो इसलिए टोटल जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1 ही आएगी। तो नंबर ऑफ आउटकम्स, इनमें से आने की आउटकम्स कितनी होंगी? 8 ही होंगी। इवेंट क्या होता है? सेट ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स, जो उसके फेवर में आने की आउटकम्स होती हैं, समथिंग दैट यू विश शुड हैपन एंड शुड नॉट हैपन, दैट इज द फेवरेबल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस assume to a situation we are watching an India versus Australia match and 1 ball is remaining and 5 run are required to win। अब जैसे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है और उसमें एक बॉल में 5 रन बनाने हैं, एक बॉल में 5 रन बनाने हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ये मैच का दृश्य है। तो so what do we wish should happen or not happen? दो ही बातें होंगी, होगा या नहीं होगा। either the India should hit a 6 and win the match, यानी कि इंडिया जो है वो 6 रन के लिए 6 मारेगी और एक ही बॉल में क्या हो जाएगा? इंडिया विन हो जाएगा, यानी कि जीत जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, या फिर ये हो सकता है इंडिया शुड हिट अ 4 एंड ड्रॉ द मैच, और इंडिया जो है 4 मारती है और वो ड्रॉ हो जाएगा मैच, ये भी हो सकता है। और क्या है देखिए, यानी कि विन लूज एंड ड्रॉ, यानी कि इंडिया वालों ने 6 मार दिया तो विन हो गए, अगर 4 मार दिया तो ड्रॉ हो गया, और अगर नहीं मारा तो लूज हो गया, यानी कि हार गए। तो ये 3 प्रकार की पॉसिबल आउटकम्स बनती हैं। ठीक है, इवेंट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, जो भी इवेंट होते हैं उनको कैपिटल लेटर से बताया जाता है। जैसे कि इवेंट इंडिया विंस, तो इंडिया जो है कैपिटल आ गया, विन ए आ गया। अब अगर इंडिया जीत जाता है तो विन हो गया बी इवेंट, डज नॉट
नॉट लूज, तो विन एंड ड्रॉ दो ही ऑप्शन है, यानी कि उसने लूज नहीं किया है, ड्रॉ हुआ है या विन हुआ है। तो ये थी प्रोबेबिलिटी की। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना हो तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ये इसका फॉर्मूला है, ध्यान से बच्चों नोट कर लीजिएगा, जो आपके काम आएगा। इसके बाद है P। P स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी। ये जो P है वो किसको बताता है? प्रोबेबिलिटी को। ब्रैकेट्स जो स्टैंड्स फॉर ऑफ, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे मैं बोल रहा था, तो ब्रैकेट्स जो है वो ऑफ को रिप्रेजेंट करते हैं। और E जो है वो इवेंट ऑफ द कैपिटल लेटर। E जो है वो कैपिटल लेटर में लिखना है और ये इवेंट को शो करता है। टाइप्स ऑफ इवेंट, एक आगे आपको मैंने बताया रोलिंग ऑफ डाई का, जिसमें आपको 7 आउटकम्स लेस देन टू 7 बोला है, तो 6 आउटकम्स हुई। तो मैंने जैसे ही इसमें, ठीक है, और फेवरेबल आउटकम्स इज 6, तो आपकी प्रोबेबिलिटी भी 6/6 हो जाएगी और दैट्स इक्वल टू 1, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स जो है वो 1 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द श्योर और सर्टेन इवेंट इज 1। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रोलिंग डाई में ही ऑल द टाइप ऑफ कम्स 1 to 6, बट आई से F इज द इवेंट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि 4 के मल्टीपल। तो 4 का मल्टीपल क्या आया? एक ही आया, 4 ही आ रहा है, ठीक है। और ऐसे होते कौन कौन से मल्टीपल? 4, 8, 12, बट इसमें तो दिया नहीं है, ठीक है, तो ओनली 4। तो आपका इवेंट आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/4। एक ही डिजिट है मेरे प्यारे बच्चों, एक ही डिजिट है, ध्यान से रखिएगा, 1/4। तो इसलिए इसकी क्या आ जाएगी? 1/6। टोटल इवेंट जो है वो 6 है, ठीक है जी। ऐसे ही वहां पर भी मैंने बताया है कि B इज एन इवेंट गेटिंग अ 2, तो 2 लेना है तो भी एक ही डिजिट है, तो 1/6, यानी कि 2/6 होगा। 2 गलत है, वो एक डिजिट है। 3 भी एक ही डिजिट है, इसको डिजिट गिनिएगा, एक गिन रहे हैं वैसे, नहीं तो हम आगे भी बताएंगे इसका। ये हर एक किसी के लिए है, 4 के लिए भी ऐसे ही रहेगा, 5 के लिए भी ऐसा ही रहेगा, 6 के लिए भी ऐसा ही रहेगा। All the sum of the probabilities is equal to 1। सभी की प्रोबेबिलिटी मैंने जैसे आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया है, प्रोबेबिलिटी हर बार सबका अगर सम करें तो वो किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। The sum of the probability of the elementary events of an experiment is 1। नेक्स्ट आता है रोलिंग डाई। डाई जब हमने फेंका था तो ग्रेटर देन टू 8। अब 8 से बड़ा तो कोई है नहीं, ठीक है, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लेंगे? इसकी प्रोबेबिलिटी लेंगे 0। कैसे लेंगे? देखिए, अब फेवरेबल आउटकम्स हैं, देखिए पॉसिबल तो है नहीं कोई भी, तो इसलिए 0/6 दैट्स इक्वल टू 0, जैसे मैंने आपसे बताया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ जाता है रोलिंग अ डाई। फिर से अगेन एक और एग्जांपल दिया है मैंने। X इज एन इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर कौन से होते हैं? ऑड नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि अपने ही टेबल में आएंगे, 2 के टेबल में नहीं आएंगे, यानी कि 1, 3, 5 ये हमारे ऑर्डर्स हो गए। तो अब ये डिजिट कितने हुए? 1, 2, 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3 ओवर टोटल डिजिट। टोटल कितने थे? 6, तो 3/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर इवन नंबर लेने होंगे तो यूं ले लेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3/6। ये चाहे इवन के लिए हो, इस चाहे ऑड के लिए हो, इसमें भी, क्योंकि इसमें भी डिजिट आपके कितने हैं? 3 हैं, इसलिए 3/6 ही आएगा, सेम टू सेम आएगा। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम ही आ रही है, और दोनों को जब अगर प्लस कर देते हैं तो वो किसके बराबर आएगी? हमारी प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर ही आएगी, इज इक्वल टू 1। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा
इवेंट्स का रहता है सेक्शन। नोट कर लीजिएगा, नोट में प्रोबेबिलिटी कभी भी इम्पॉसिबल है जीरो होना, जैसे मैंने बताया है। सर्टेन इवेंट हर बार 1 के बराबर होता है। लाइज बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में इवेंट लाई कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव एंड कैन नॉट बी ग्रेटर देन टू 1। 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती और नेगेटिव भी नहीं हो सकती, ये याद रखना है। अब हमारे ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम 1 बाय 1 आपकी एक्सरसाइज के हैं बच्चों, तो ध्यान से देखो और इनको नोट करो। पहला सवाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट cannot E, what is the answer? Fill the blank. तो answer is 1, so that's equal to 1. Good, Ramesh. And the probability of an event that cannot happen is dash. Such an event is called, तो इस इवेंट को क्या कहते हैं? तो that happen is 0, यानी कि प्रोबेबिलिटी का इवेंट कैनॉट बी 0, 0 नहीं होना चाहिए। और उस इवेंट को क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल, 0 से हुआ ही नहीं, यानी कि हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने लास्ट में आपको बताया, तो इम्पॉसिबल इवेंट ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता भैया। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट अ सर्टेन टू हैपन इज 1। अगर 1 होगा तो उसका कैसा इवेंट होगा? इज कॉल्ड श्योर या सर्टेन इवेंट। ये पक्का पता है कि सर्टेन होना ही था, मुझे पक्का पता था, दैट इज श्योर इवेंट। नेक्स्ट इज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन एलिमेंट्री इवेंट of an experiment is elementary event में जब हम सम निकालते हैं, सबका सम टोटल निकालते हैं, तो कितने के बराबर होगा? वो होगा 1 के बराबर। किसके बराबर होगा बच्चों? 1 के बराबर होगा। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, के बराबर भी हो सकता है या उसके ग्रेटर हो सकता है, वो है 0, और लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो दैट इज द योर फिलिंग द ब्लैंक्स। आप इन फिलिंग द ब्लैंक्स को आप ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इक्वली लाइकली। ये आपका एक्सरसाइज का अगला सवाल है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार। एक ड्राइवर ने कार स्टार्ट की, ठक करके। द कार स्टार्ट डज नॉट। स्टार्ट भी हो सकती है, डज नॉट वो स्टार्ट भी नहीं हो सकती है। तो क्या है ये प्रोबेबिलिटी? दिस स्टेटमेंट इज नॉट कंप्लीटेड। व्हाई? बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द कार और द ड्राइवर। हम कार और ड्राइवर के बारे में नहीं जानते हैं। इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, वेदर इट हैज इक्वली लाइकली आउटकम, इट इज नॉट इक्वल। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। मतलब उस ड्राइवर के बारे में हमें प्रॉपरली नहीं है कि तेल ही नहीं हो तो गाड़ी कहां से स्टार्ट होगी। अच्छा, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट द बास्केट, ही शी शूट और मिस द शॉट, यानी कि जो बास्केटबॉल है उसने शूट किया कि नहीं किया। तो उसकी स्टेटमेंट क्या हुई? वो भी इनकम्प्लीट हुई, बिकॉज वी डोंट नो द एबिलिटी टू द प्लेयर। अब हमें उसकी एबिलिटी का पता नहीं है कि प्लेयर में उतनी क्षमता है कि नहीं है उसको बास्केटबॉल को डालने में, ठीक है। और दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। नेक्स्ट आ जाता है, अ trial is made to the answer true or false questions। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है, तो आंसर इज राइट और रॉन्ग। हमें क्या पता आंसर सही है या गलत है? तो ये भी आपका क्या आएगा? आंसर टू एनी ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन इज आइदर राइट और रॉन्ग। दिस एक्सपेरिमेंट हैज इक्वली लाइकली आउटकम। इसका भी आंसर जो है वो इक्वली लाइकली रहेगा। अ बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय, इट इज गर्ल। अब हमें क्या पता बॉय होगा या गर्ल होगा? तो इट इज इक्वली और लाइकली आउटकम्स। आल्सो इट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स।
तो इसमें हमारी जो दो स्टेटमेंट्स हैं थर्ड एंड फोर्थ, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, और ये आपकी इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, क्योंकि इसमें इसकी प्लेयर की क्षमता का पता नहीं था, इसमें हमें कार के बारे में डिटेल्स नहीं पता थी। तो ये आपका ये क्वेश्चन था। कैसे लग रही है आपको ये क्लास, जरूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। आगे चलते हैं, आपके पास ये आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग cannot be the probability of an event this। अब इसमें से देखिए नेगेटिव कभी नहीं होता है, ठीक है, मैंने बोला था। तो we just learn the probability of any event like between 0 and 1, 0 और 1 के बीच में ही रहती हैं। तो अब cannot be less than to 1, तो ये है less than, क्योंकि नेगेटिव आ गई है मेरे बच्चों, तो इसलिए इसकी probability can never be created negative, so the answer is B option। next question is fourth, probability of E is इतना, what is the probability of not E। अगर नॉट बोला है तो आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर लीजिए। क्या कर लीजिए, नॉट ई कैसे निकालेंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास ये दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई के लिए निकालना है आपको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू यहां पर आएगी, तो ये इससे माइनस हो जाएगी दूसरी साइड जाके, तो कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05, तो माइनस किया तो 0.95, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज 0.95। तो ये आपकी क्लास थी आज की। आपको ये क्लास कैसी लगी मेरे प्यारे बच्चों, जरूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि हमारी क्लासेस जो हैं प्रोबेबिलिटी की बहुत अच्छी चल रही हैं, और मैं और भी क्वेश्चंस आपको लेकर आऊंगा इसके आगे के, इस एक्सरसाइज के। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।